वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। आज की क्लास में हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसने पहेली आसानी से हल कर ली। वो ये वजन आसानी से उठा सकता है। उन्होंने काम आसानी से मुकम्मल कर लिया। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में आसानी से का लफ्ज हर जुमले में आया है। हम डेली स्पीकिंग में रोजाना के जुमलों में इस तरह के बहुत से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें नहीं आती, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपकी इस घबराहट और परेशानी का हल है हमारी ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की फ्री क्लासेस। आज की क्लास में हम ये स्ट्रक्चर हल करेंगे, सीखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन सीखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखेंगे और वीडियो के एंड तक मेरी गारंटी है कि इस तरह के जुमले आप घर बैठ के आसानी बना सकते हैं और आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 40। आज की क्लास में हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वो उर्दू के जुमले जिसमें आसानी से जैसा फ्रेज आता है हम उसकी इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करते हैं इजीली का वर्ड। आज हम इजीली का वर्ड लगाकर स्ट्रक्चर्स बनाना, जुमले बनाना, उनकी प्रैक्टिस करना और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे। वीडियो के एंड में आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जो आप घर बैठ के आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए कुछ जुमलों से, मिसालों से इसे समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। मैं ये किताब आसानी से पढ़ सकता हूँ। मैं ये किताब आसानी से पढ़ सकता हूँ। I can read this book easily. I can read this book easily. इस जुमले में I सब्जेक्ट है, can हेल्पिंग वर्ब है, read वर्ब है, this book इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और easily वो स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज कर रहे हैं, यानी आसानी से। बच्चों ने गाना आसानी से सीख लिया। बच्चों ने गाना आसानी से सीख लिया। The children learned the song easily. The children learned the song easily इस जुमले में the children हमारा सब्जेक्ट है, learned वर्ब है, उसकी पास्ट फॉर्म है, the song इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और easily वो स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है आसानी से, जो हम आज सीख रहे हैं। उसने इम्तिहान आसानी से पास कर लिया। उसने इम्तिहान आसानी से पास कर लिया। He passed the exam easily. He passed the exam easily इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, passed वर्ब है, the exam इस जुमले में ऑब्जेक्ट है और easily वो स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है आसानी से। बढ़ते हैं आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले एक कंप्लीट सेंटेंस लगाते हैं या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके साथ हम easily का फ्रेज ज्वाइन कर देते हैं, जुमला मुकम्मल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, She finished her homework easily. She finished her homework easily इस जुमले में she सब्जेक्ट है, finished वर्ब है, her homework ऑब्जेक्ट है और easily इस जुमले में हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हम कर रहे हैं। She finished her homework easily. उसने अपना काम आसानी से खत्म कर लिया। easily वर्ड या जो फ्रेज हम यूज कर रहे हैं ये जुमले में फार्मूले के लिहाज से शुरू में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। मैं ये मसला आसानी से हल कर सकता हूँ। मैं ये मसला आसानी से हल कर सकता हूँ। I can fix this problem easily. I can fix this problem easily इस जुमले में I सब्जेक्ट है, can हेल्पिंग वर्ब है, fix वर्ब है और this problem ऑब्जेक्ट है। इजीली इस जुमले में वो स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है आसानी से। उसने शहर में आसानी से रास्ता ढूंढ लिया। उसने शहर में आसानी से रास्ता ढूंढ लिया। She navigated the city easily. She navigated the city easily इस जुमले में she सब्जेक्ट है, नेविगेटेड वर्ब और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, द सिटी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि इजीली इस जुमले में वो स्ट्रक्चर है जो हम सीख रहे हैं जिसका मतलब है आसानी से। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर आसानी से सीखा है वो है यूज ऑफ इजीली यानी आसानी से।
घर बैठ के आसानी से जुमले बनाइए, आसानी से उन जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए और आसानी के साथ वो जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि आसानी से जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। ये आसानी से का लफ्ज़ मैंने इतनी बार इस्तेमाल कर लिया है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आज की एक्सरसाइज देखते हैं। उसने पहेली आसानी से हल कर ली, वो ये वजन आसानी से उठा सकता है, उन्होंने काम आसानी से मुकम्मल कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारी गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, जरूर सीखेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड यू विल फेस द पीपल and can speak without any hesitation, but you have to give me 10 minutes daily for my channel। अगर आप 10 मिनट रोजाना हमारे चैनल पे लगाते हैं, इंग्लिश सीखना क्या कोई भी काम आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर थोड़ी सी मेहनत में आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।